किसी को तुम भी कभी न बोलो। अच्छा संबोधन सबको भाता है, सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। आत्मसम्मान सभी का होता है, इनमें छोटा बड़ा नहीं होता है। तू तुम की बजाय आप बोलना आपके अच्छे संस्कार दर्शाता है। अच्छे लालन पालन, अच्छी दीक्षा का आपके मुंह खोलते ही पता चल जाता है। अपने से छोटों, अपने निकट वालों को हमेशा आप ही कहकर बुलाना। तू और तुम से बुलाने की अपनी आदत से छुटकारा पाना। इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं वह सब हमारे विचारों का ही मूर्त रूप है। यह समस्त सृष्टि विचारों का ही चमत्कार है। किसी भी कार्य की सफलता, असफलता, अच्छाई, बुराई और उच्चता, न्यूनता के लिए मनुष्य के अपने विचार ही उत्तरदायी होते हैं। जिस प्रकार के विचार होंगे, सृजन भी उसी प्रकार का होगा। विचार अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिसकी तुलना में संसार की समस्त शक्तियों का समन्वय भी हल्का पड़ता है। विचारों का दुरुपयोग स्वयं और संसार का विनाश भी कर सकता है। सूर्य की किरणों जब शीशे द्वारा एक ही केंद्र पर डाली जाती हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार विचार एक केंद्र पर एकाग्र होने से बलवान बनते हैं। आशय यह है कि हमारे विचारों की ताकत हमारे मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। एकाग्रता के बगैर मन में बल नहीं आ सकता। परमार्थ के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संसार के व्यवहारिक कार्यों में भी एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। जो मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही कार्य करता है, फिर वैसी ही उसकी आदत बन जाती है और अंत में वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसा ही गीता में भी कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप उत्तम जीवन जीना चाहते हैं तो आपको वैसे ही विचार करने का अभ्यास करना चाहिए। विचारों के सदुपयोग से मनुष्य विश्व विजयी हो सकता है। हजारों आविष्कार उन्हीं अच्छे विचारों के परिणाम हैं। विचार करते समय सकारात्मक बातों, दृश्यों, वस्तुओं और पदार्थों के बारे में ही चिंतन करना चाहिए कि हमारे मन में आनंदपूर्ण विचारों का ही प्रवाह बहेगा और उदासीनता के विचार मेरे पास फटकने तक ना पाए। बेईमानी, धोखेबाजी और खुदगर्जी के विचार लौकिक और परलौकिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही घातक है। इस प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति को पग पग पर घृणा, उपहास, बदनामी और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। विचारों का सदुपयोग करने के लिए विचारों को योजनाबद्ध बनाना चाहिए। एकाग्रता का तात्पर्य है कि अस्त व्यस्त ढंग से सोचने की बुरी आदत को क्रमबद्ध और सुसंस्कृत बनाया जाए। हम सब कुछ आदतें छोड़ना और कुछ अपनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर 1-2 दिन बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं। आदत को अपनाना मुश्किल है। आपकी इसी मुश्किल का हल हम लाए हैं। इसी हल का नाम है 21-90 का नियम। आइए इसे समझते हैं। अब क्या है ये 21-90 का नियम? किसी भी बदलाव को आदत के रूप में विकसित होने में 21 दिन लगते हैं और 90 दिनों में वह आदत अपने जीवन शैली बन जाती है। अर्थात कोई काम लगातार 21 दिनों तक करने से आदत बन जाती है। तो अगर आप भी किसी आदत को अपनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो अपनाइए 21-90 का नियम। लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सबसे पहले निर्धारित करें कि आप कौन सी आदत अपनाना चाहते हैं। यह गणित का कोई सूत्र नहीं जान पड़ता, पर नहीं, यह सूत्र है जीवन का, नियम है आदत अपनाने का। जो भी आपने निश्चय किया है अब उसे अभ्यास में लाना आरंभ करें। जैसे अगर आपने रोज व्यायाम करने की ठानी है तो रोज सुबह उठें और व्यायाम के लिए बैठें। खुद को प्रेरित करें। नई आदत बनाने में कठिनाई तो होती है, यह तो आप बहाने मारकर उसे कल पर टाल देते हैं या तो मुझसे नहीं होगा यह सोचकर शुरू किए बिना ही काम को आधा छोड़ देते हैं। इसलिए खुद को प्रेरित करें कि आपने जो सोचा है वो कर दिखाएंगे। दोहराएं। निरंतरता आदत को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है बिना एक भी दिन छोड़े रोज दोहराएं, चाहे मन हो या ना हो। इस तरह 21 दिनों तक निरंतर अभ्यास करें और खुद को अनुशासित रखें। पहले यह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 21 दिनों के बाद आप खुद नई आदत को दोहराना चाहोगे। कठिन क्या है? प्रारंभ करना ही कठिन है। स्वभावो नपोदेशेन शक्यते कर्तुम मन्यथा सुतप्तमपि पान्यम पुनर्गच्छति शीतताम्। अर्थात किसी के स्वभाव या आदत को सिर्फ सलाह देकर बदलना संभव नहीं है,
जैसे पानी को गर्म करने पर वह गर्म तो हो जाता है लेकिन पुनः स्वयं ठंडा हो जाता है। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम।